हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 33 है। इससे पहले वाली सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन देश की संसद यानी पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो चीन का संसद कहलाता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है चीन देश का संसद का नाम। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फासिज्म का विश्वास किस किस सिद्धांत को लागू करने में है? तो फासिज्म का जो विश्वास है ना, ये सर्वसत्तावाद सिद्धांत को लागू करने में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? तो सऊदी अरब रियाद इसकी राजधानी हो गया, और रियाल इसका करेंसी यानी मुद्रा हो गया। ठीक है, ये हो गया राजधानी सऊदी अरब का, सऊदी अरब रियाद, और करेंसी क्या हो गया? रियाल। ठीक है, तो रियाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा पाउंड क्या होता है? मिस्र का हीरा पाउंड। दिनार बहुत देशों का नाम दिनार है, लेकिन रियाल जो है ना, रियाल ये सऊदी अरब का ही एक देश है जिसका नाम जिसका करेंसी का नाम रियाल है। ठीक है, दिनार तो बहुत सारे देश का नाम होता है, पाउंड भी बहुत सारे आपको मिलेगा। ये इटली का है, इटली रोम लीरा जो है ना, ये इटली का करेंसी है, इटली देश का। इटली रोम इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुधार आंदोलन क्या है जी? सुधार आंदोलन तो आप बोलोगे पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोही सुधार आंदोलन कहलाता है। ठीक है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की थी? तो ब्रिटेन देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की थी। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना 1971, 16 दिसंबर 1971 को ये आज़ाद हो गई थी। ठीक है, बांग्लादेश। ओके, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ पे है? तो आप बोलोगे दक्षिणी चीन सागर में जो है विश्व का सबसे बड़ा तेल बिखराव क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो अरस्तु के द्वारा जो सबसे पहले पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो 1970 के दशक को हम लोग उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिकोलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो ये किए थे अरस्तु साहब ने। ठीक है, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता है जी? तो इसे हम लोग कहते हैं ड्राई कैसिरबंद संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जॉन लॉक का क्या सिद्धांत था? किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? तो सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन है जॉन लॉक। ओके, जॉन लॉक को कहना था कि क्या जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये इनका कहना था। ठीक है, इनका कथन था, बोलना नारा था, ये भी कह सकते हो। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ना भेदभाव चलता था रंग के खिलाफ, है ना, कि ये काला है तो ये काला, इनको कुछ नहीं दर्जा मिलना चाहिए। तो उसमें जो है ना नेल्सन मंडेला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन सारे भेदभाव को हटाने में। ठीक है, इसीलिए इसे जो है ना दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का इसे क्या कहते हैं? गांधी। ये बात भी याद रखिएगा, इसका उपनाम है क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे नेल्सन मंडेला को। और ये नेल्सन मंडेला वो पहली महिला बनी जो कि राष्ट्रपति बनी थी महिला के रूप में। ठीक है, ओके, और ये जो है बिल्कुल ही छोटी जाति से आते थे। ठीक है, ओके, छोटी जाति काले रंग से ये आते थे। ठीक है, जो कि काले रंग को वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को आपका हुआ था। 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ? तो आप बोलोगे रूसी क्रांति 1917 में हुआ था रूसी क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सन यात सेन किसका नेता है जी? तो KMT पार्टी का नेता है सन यात सेन। ओके, ये सन यात सेन जान सकते हो ना, नाम किससे पता चल रहा है? चीन का किसी देश का आदमी का नाम होगा। ठीक है, उन्हीं का पार्टी होगा, चीन देश का ही। पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ होता है जी? पुनर्जागरण का मतलब होता है तर्क, संबोधन एवं खोज कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस ऑफ वीना 1815 का आयोजन किसने किया था?
तो मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। वो पहली महिला है जो कि पाकिस्तान देश की पहली जो है प्रधानमंत्री बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, वो पहली महिला है बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य विहीन समाज इनका मुख्य उद्देश्य है मार्क्सवाद का, ठीक है जी, ओके। डेट्रॉइट उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? तो आप बोलोगे ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है ये डेट्रॉइट उद्योग, ठीक है। यानी उद्योग मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। किसने कहा था? एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो अरस्तु ने कहा था, अरस्तु साहब ने कहा था एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसका मेन जो है यही आधार था, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आप बोलोगे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है जी, ओके। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा क्या? मीरा कुमार, है ना जी, जानते हो ना। चलिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आप बोलोगे सर V.N. राव। सर V.N. राव जो है भारतीय संविधान सभा का सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अपनाया गया जी? देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी ये इस समय जो है ना अंगीकृत हो गया था, पूरी तरह तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये बन गया था 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, लेकिन ये बना था पूरा तब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं जी। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी हम लोग 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे तो इनका चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता में, जो कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार गाया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू जो बनी थी, ये पहली राज्यपाल बनी जो कि महिला थी भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की, ठीक है, ओके। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।